हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। हो चुकी है सुबह और सुबह की गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। और कड़ाके की पड़ रही ठंड, तो यहाँ मैंने कहा थोड़ा सा सारा काम मेरा सुबह का हो गया था, जो भी था वो मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आलू साफ़ कर रही थी, क्योंकि नए आलू हैं, मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा रहती, तो मैं धुल के छील के तभी बॉयल करने को रखती हूँ। तो मैंने कहा आलू बॉयल करने को रख दी और मैंने डाला। तो यहाँ पे जब तक मैं आलू छीलूँगी, साफ़ करूँगी, थोड़ी देर 5-10 मिनट मेरे कपड़े भी थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोई थी, तो वो भी थोड़ा सा सही हो जाएंगे, कम मेहनत लगेगी, जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो तब तक मैं आलू साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं धुलूँगी कपड़े। कपड़े धुलने के बाद नहाऊँगी, फिर नहाने के बाद जो मेरा आगे का काम होगा वो मैं करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। देखिए हमारे यहाँ का मौसम, ये क्या हो गया कैमरे में। तो मौसम देखिए गाइस, इतना देखिए कैसे कोहरा बादल और इतनी सुरीली हवा चल रही है, गंभीर हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा। तो अब ऐसे मौसम करीब 8-10 दिन हो गए, 10 दिन से ऐसे ही मौसम है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। आज वैसे मैंने 2-4 दिन से कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन आज मैंने कपड़े गला दिए हैं। वैसे मैं गलाती नहीं हूँ क्योंकि गलाने में थोड़ा कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने गला दिए थोड़े गर्म पानी करके, ताकि जल्दी साफ़ हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इतने ढेर सारे कपड़े हो गए हैं, तो पहले मैं इसको निपटा लूँ, कपड़े धुल लूँ, तो उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ गाइस। तो चलिए बने रहिए। बाथरूम हमारी बहुत छोटी है, देखिए यहाँ पे टब रख ली, बस बाल्टी, बस यहाँ पे बैठ सकते हैं, इतने में ही जितने कपड़े आप धुल लें। बाथरूम बहुत छोटी है और ऐसी है, ना प्लास्टर ना कुछ, ऐसे बहुत मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे। लेकिन अब मैनेज कर रही हूँ किसी तरह से। मैनेज करते करते ऐसे करके 5 साल हो गए मुझे, यहाँ पे मैनेज ही कर रही हूँ अभी तक, बाकी और कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए बने रहिए गाइस मेरे साथ। कपड़े धुल लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और कपड़े धुल लूँ, उसके बाद आगे के भी बहुत ढेर सारे काम है, काफ़ी काम है। तो कपड़े धुल लूँ, उसके बाद फिर मुझे नहाना है। नहाने के बाद फिर मेरे जो खाना वाना बनाना है, बहुत ढेर सारा काम है। तो पहले मैं कपड़े धुल लूँ, नहा लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक करके जाना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। देखिए हम आपको अपनी तुलसी माता दिखाते हैं, बहुत छोटी सी हैं। इन्हें कई बार लगाया गया है लेकिन ये लग नहीं रही हैं। और जो हमारे मकान मालिक हैं वो इसे लेके आए हैं, कहीं से लगाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब इनकी ऐसी हालत हो गई है। कपड़े से मैं इन्हें ढक देती हूँ रात में, मैंने कहा थोड़ा सा धूप निकले तो इन्हें खोल दूँगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कपड़े से ढकी हैं जो मकान मालकिन है। तो इसकी वजह से शायद इन पे कोहरा जा रहा है, अंदर ओस जा रही है, इसलिए ऐसी हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना तो काम कर ही देती हूँ, ये कपड़े से ढक देती हूँ। जैसे ही धूप निकलती इन्हें खोल देती हूँ। धूप तो नहीं निकली, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें थोड़ा सा हवा ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए मैंने इन्हें खोल दिया है। और लग जाए हमारी तुलसी माता तो अच्छी बात है। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। ये हमारा टेम्परेरी वाला चूल्हा, रोटी खानी हो बाजरे की तो आ जाइए आप लोग। बनती नहीं है, आप लोगों से बनवाऊंगी, फिर सब लोग मिलके खाएंगे, क्योंकि मुझसे तो बनती नहीं है। और चूल्हा रखा है तो आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों से बनवा लूँगी, फिर मैं भी खा लूँगी, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो हंसी मजाक बहुत हो गई गाइस, चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे। धुलते समय बाय मैं नहीं बाय। बना पाई क्योंकि अकेले में ही। बाथरूम तो आपको दिखाई थी कि कितनी छोटी है, तो उसमें बनता नहीं है मुझे मोबाइल लगाते हुए रखते हुए, क्योंकि छोटी सी है, उसमें बैठते ही नहीं बनता, तो उसमें मोबाइल रख के वीडियो कैसे बनाती। तो कपड़े धुलते समय की वीडियो मैंने शूट नहीं की है। और यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए थे तो कपड़े मैं फैला रही थी। और मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉरी
बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और धूप थी नहीं, और मेरे कपड़े ऊपर का जो कुर्ता नीचे का पजामा सारे गीले थे, बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए थे। और हवा भी तेज़ चल रही थी, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हवा चल रही है बहुत तेज़। तो हवा भी तेज़ चल रही थी और कपड़े मेरे गीले थे, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद कपड़े फैलाऊँगी, लेकिन मैंने कहा धूप तो निकली नहीं है और नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद फैलाऊँगी तो और लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कपड़े मैं फैला ही देती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। थोड़ा बहुत तो पानी निकलेगा इनका, थोड़ी बहुत तो नमी आएगी इनमें, तो मैंने कहा इन्हें फैला ही देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस कि नहाने के बाद फिर अगर कोई काम करने की सोचो ना, तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर पहले करते रहो, चाहे कपड़े गीले हो चाहे जो काम में लगे रहो, तो समझ में नहीं आता, इतना याद नहीं आता है। लेकिन जब नहाओ, नहाने के बाद फिर अगर कुछ करने बैठो तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं कपड़े ही फैला देती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, कपड़े मेरे फैल ही गए थे, थोड़े और बचे थे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कपड़े कितने ढेर सारे थे, सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। जो मेरे नहाने के बाद हुए थे वो मैं आपको नहीं दिखाई हूँ यहाँ पे। तो देखिए कपड़े बहुत ढेर सारे हो गए थे, इधर की डोरी फुल हो गई थी, इधर नहीं आए थे, तो फिर मैंने पीछे वाली डोरी में फैलाए थे। और अभी उसके बाद फिर और जो होंगे वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो कपड़े मेरे फैल गए थे। अब मैं आगे का काम अपना जो है नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। बस फिर हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था, तो ये उनका नाश्ता है। मैंने नाश्ता आज कुछ बनाया नहीं है, यही दे दी थी, यही करके वो चले गए थे। फिर ये जो मैंने आलू छील के रख दिए थे धुल के साफ़ करके, मैंने कहा इन्हें बॉयल होने को रख देती हूँ। बॉयल होने को नहीं रखी थी, धुल के साफ़ करके रख दी थी मैं। तो यहाँ पे वही आलू मैंने कहा उस तब आलू बॉयल को रख देती हूँ, और जो काम होगा वो मैं करूँगी। और आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मटर मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। क्योंकि अकेले रहो ना तो गाइस ये लगता है कि फुर्सत टाइम में जब फ्री रहती हूँ तो ये मटर वटर मैं साफ़ करके छील के रख लेती हूँ। क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं कि वो जल्दी जल्दी में साफ़ कर देगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर इतने मतलब कि टाइम नहीं रहता है कि उसी समय मटर छीलने बैठो। तो पहले ही मैं मटर साफ़ करके रख ली थी। तो यहाँ पे आलू मटर मैंने चढ़ा दी थी गैस पे, और तब तक मेरे आलू मटर पकेंगे तो उधर मैं दूसरा काम निपटा लूँगी। आलू मटर बॉयल होने को रख दी थी, और इतनी मटर मैंने बचा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इतनी मैंने रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी प्याज मिर्ची मसाला है वो मैं कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे प्याज की खेती हमारे घर में ही होने लगी थी। प्याज हमारी जम गई थी, जो देखिए कैसी बड़ी बड़ी हैं, जम गई थी, घर में ही खेती होने लगी थी इनकी। तो मैंने कहा कि जब तक ये आलू मटर मेरे बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं अपना जो भी प्याज मिर्ची मसाला जो है वो मैं कर लेती हूँ, काट लेती हूँ। और ये गाइस मैंने निमोना के चना भी छील के रख दिए थे। एक दिन मैंने सब्ज़ी बनाई थी और छील के मैंने रख दिए हैं। अभी निमोना के चना का सब्ज़ी बनाने की सोच रही हूँ, या तो सब्ज़ी बनाऊँगी या तो फ्राई करके ऐसे नाश्ते में हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी सारी ख़त्म ही हो गई थी, फ्रिज मेरी आज खाली दिख रही थी थोड़ा। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी, टमाटर और मिर्ची इसमें रखी थी। और फिर उसके बाद उस दिन खाटू श्याम जी का भंडारा था गाइस, तो एक सेब मिला था प्रसाद में, जो आरती होती है आरती के टाइम का, तो वही वाला ये सेब है। तो मैंने कहा कि चलो तब तक मैं भी सेब थोड़ा सा एक खा लेती हूँ काट के, क्योंकि नहाने के बाद ना थोड़ा सा भूख लगती है। तो मैंने कहा एक सेब खा लूँगी, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी और काम भी कर लूँगी जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने सेब काटा था, और सेब काट के खाने के बाद फिर उसके बाद मैंने आगे का जो काम था वो मैंने अपना काम किया। तो ये देखिए मेरा प्याज और मिर्ची है, ये मैंने काट दिए, और इतने में ही मेरे आलू मटर जो हैं बॉयल हो गए थे। और आलू देखिए आप बहुत ढेर सारे दिख रहे थे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी बचत गैस की है। मुझे रात को आलू के पराठे भी बनाने थे, और दिन में मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने कहा कि शाम को फिर उबालूँगी आलू, तो दो डबल गैस लगेगी। तो थोड़ी सी हम हाउसवाइफ है ना, तो ऐसी ही बचत करते हैं।
जो हमारी गैस किसी भी चीज़ सामान की घर में हम हाउसवाइफ ऐसे ही बचत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार का ही दो बार का एक बार में ही बॉयल कर लिया था आलू। तो सुबह की मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी और रात के मेरे आलू के पराठे भी बन जाएंगे। डबल डबल गैस नहीं ख़त्म होगी, तो सिंगल में ही मैंने थोड़ी बचत कर ली गैस की। अब आप कुछ भी समझो आप लोग गैस, थोड़ा बहुत तो करना ही बनता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनने लगी थी। बातों बातों में मेरा सारा, आप लोगों से बात भी करती हूँ और मेरा सारा काम भी फटाक से हो जाता है। नहीं तो अकेले तो ऐसे ही करते रहो तो आप लोगों से बात करने में पता नहीं चल पाता गाइस, और काम भी मेरा हो जाता है। और तो यहाँ पे गाइस फिर मैं सब्ज़ी बना रही थी और 2 टमाटर मैंने सब्ज़ी में डाले थे। ज़्यादा टमाटर डाल दो तो हस्बैंड कहते हैं टमाटर के छिलके अगर उन्हें सब्ज़ी में मिल गए तो कहते हैं कि छिलके हटा दिया करो। अब छिलके टमाटर के कैसे हटते हैं, वो तो सब्ज़ी में डाले जाते हैं। कोई आलू प्याज तो है नहीं कि हम उसे छील के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही टमाटर मैंने ऐड किए थे इसमें, और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। ग्रेवी टाइप की बनाई थी क्योंकि मुझे चावल बनाने थे, इसलिए मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी। वैसे मटर इस समय सदाबहार में चल रही है। ठंडी के सीज़न में मटर बहुत ही ज़्यादा हर घर में यूज होती है। नाश्ते में भी, सब्ज़ी में भी, पराठे में भी, हर चीज़ में मटर बहुत यूज होने वाली चीज़ है, इसलिए ये यूज होती है। और मैं भी बहुत बार आलू मटर फ्राई की हूँ नाश्ते में करने के लिए, और सब्ज़ी आज बना रही हूँ। एक दिन मैंने और सब्ज़ी बनाई थी। मैंने सब्ज़ी तो कम ही बनाई है, लेकिन नाश्ते में मैंने आलू मटर ज़्यादा फ्राई किया है। तो देखिए 3 आलू की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, बाकी सारे आलू निकाल दूँगी मैं। और मटर के आलू में भी बनाऊँगी ना, तो इतने भी आलू मटर के आलू के लिए भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 लोग हैं गाइस, तो सब्ज़ी बहुत कम ही यूज होती है। फिर भी बच ही जाती है, कितना कम से कम बनाओ लेकिन बच ही जाती है। तो 3 आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मसाला मेरा पक ही गया था लगभग, और सब्ज़ी में क्या मसाला ही पकाना था, दोनों चीज़ तो आलू मटर तो पके ही थे पहले से ही। थोड़ा सा 1 सीटी लगवा दूँगी। और कहते हैं बहुत से लोग कि कुकर में सब्ज़ी बनाओ तो तेल निकल जाता है, तेल नहीं रह जाता है। लेकिन मैं बताऊँ आपसे गाइस, मैंने आज कुकर में सब्ज़ी बनाई थी, सीटी भी लगी थी, 2 सीटी आई थी, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तेल वैसे ही मतलब जैसे होना चाहिए वैसे ही था, तेल में कोई वो। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।